क्या आप इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हो? क्या आप कौमी लेवल के लिए या किसी भी लेवल के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो? तो आज हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के बारे में। बट हम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बात नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे कि आपको किन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए जब भी आप एक फूड ट्रायल देने वाले हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको शेफ इंटरव्यू के बारे में बताया है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से आंसर्स करने हैं। और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने किस तरह से आंसर देना है। तो बने रहिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। एक इंटरव्यू तो होता है आपका जो आप अपने शेफ के साथ बातचीत करते हो, आप कन्वर्सेशन करते हो, या आपका जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ, वो होता है। उसमें आपको पूछा जाता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपने क्या काम किया है, कहाँ तक किया है, आप क्यों छोड़ना चाहते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको देने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस आपका रहा है और कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कन्वर्सेशन होती है आपके एग्जीक्यूटिव के थ्रू। और उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू होता है जिसको आप फूड ट्रायल कहते हैं, वो होता है जिसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना पड़ता है। किसी भी नई जॉब के लिए आपको जो फूड ट्रायल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज अ शेफ आपको फूड ट्रायल के बारे में पता होना चाहिए, आपको कौन सी डिश देने वाले हो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हो, किस तरह से बनाने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो। इंटरव्यू का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ आना पड़ता है जिससे कि आपका इंटरव्यू सही रहे और आप हायर्ड हो जाओ। तो जब आपका फूड ट्रायल होता है तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनका सिर्फ कंसंट्रेट होता है खाना बनाने पे और ट्रायल पास करने पे। बट ये नहीं, इसके साथ साथ और भी चीजें होती है जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर अच्छे से अपना फूड ट्रायल देना आता है तो और भी अच्छी बात है। मगर ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा वैसे 8 पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट अगर आपको आएंगे, अगर आपको आते हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप हायर्ड हो जाओ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, डज द पर्सन वर्क क्लीन। जो आप काम कर रहे हो वो क्लीनिनेस के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप जो हो क्लीन हो कि नहीं हो, हाइजीनिक हो कि नहीं हो। कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो किसी तरह के शूज पहन के चले जाते हैं, जीन्स पहन के चले जाते हैं, या टी शर्ट में चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपके पास सेफ्टी शूज है या शेफ के शूज है या प्रॉपर ड्रेस आपके पास भी है तो पूरा लेके जाइए, जिससे कि इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा और अच्छा आपको रिव्यू भी मिलेगा। तो प्रॉपरली क्लीन रहिए, हाइजीनिक रहिए। जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन। आपको देखकर पता चलता है कि आप कैसे काम करने वाले हो और आप कैसे हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका, इज द पर्सन रिस्पेक्टिंग द फूड। अब आप जो खाना बनाने वाले हो, जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो, जो वेजिटेबल फ्रूट आप यूज करने वाले हो, आप उनको किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हो। सपोज आपने एक कैप्सिकम लिया, वो गलती से नीचे गिर गया, आप उसको किस तरह से आप यूज करने वाले हो, किस तरह से आप उस वेजिटेबल को रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप कोई मसाला यूज कर रहे हो तो किस तरह से आप उसे यूज कर रहे हो। द वे यू आर यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑन योर फूड ट्रायल, दैट्स मैटर। सो आपको प्रॉपरली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने फूड का, अपने जो भी आप यूज करने वाले हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनका। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका, आर दे बीइंग कंसिडरेट टू फूड वेस्ट। मतलब जो भी आप डिश बना रहे हो, आपने उसमें कितना फूड वेस्ट किया है, क्या आप ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अगर ऑनियन यूज कर रहे हो, कैप्सिकम यूज कर रहे हो, तो आप उसमें कितना फूड वेस्टेज कर रहे हो ये देखा जाता है। ज्यादा आपने फूड वेस्टेज नहीं करना है जिससे कि गलत इंपैक्ट पड़ेगा और रिव्यू आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो वेस्टेज कम से कम करिएगा और अच्छा खाना अच्छे से अच्छा बनाइएगा। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, आर दे ऑर्गेनाइज्ड। मतलब सपोज आपने कोई कटिंग करके रखी हुई है, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, बीटरूट, कुकुम्बर, ये सब कोई आपने करके रखा हुआ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रे में आपने सब कुछ सजा दिया है, ऐसा नहीं। अलग अलग बॉल में सजाइए, एक तरफ को वेजिटेबल रखिए, एक तरफ को फ्रूट रखिए, एक तरफ वो प्लेट रखिए जिसमें आप प्लेटिंग करने वाले हो, एक तरफ को अपना कोई भी लिक्विड या गार्निश का सामान है वो रखिए। मतलब जो भी आपका काम है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो भी आपका जहां पर आप रेंज में काम कर रहे हो वो तरीके से, मतलब देखे, अगर एग्जीक्यूटिव वहां से निकल रहा है, सीडी भी निकल रहा है, सूशेफ निकल रहा है, तो जब आपको देखे आप क्या काम कर रहे हो तो अच्छा लगना चाहिए। आपका जो रेंज होगा, आपको एक रेंज मिलता है जहां पर भी आप अपना फूड ट्रायल दे रहे होते हो, तो वो जो रेंज है ना वो क्लीन होनी चाहिए, सही चॉपिंग बोर्ड, सही नाइफ होनी चाहिए। आपका जो हैंकी होता है, जो साफ करने का क्लॉथ होता है, वो आपके साथ होना चाहिए, प्रॉपरली आपने यूज किया होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास टिश्यू वगैरह होना चाहिए, प्रॉपरली आपने जो है अपने सामान को रखा हो, पहला कौन सा कोर्स जाएगा, दूसरा कौन सा कोर्स जाएगा। तो इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आर यू फास्ट।
आप क्या फास्ट हो? ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिश बनानी है, आपको शेफ ने एक ट्रेनी दे दिया या कॉमी दे दिया आपकी हेल्प करने के लिए और आप वेजिटेबल चिल्लर जा रहे हो, फ्रीजर जा रहे हो और वहां जा रहे हो, मगर आने में आपको इतना टाइम लग रहा है। या कोई कटिंग कर रहे हो तो कटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि यार इसको कटिंग आती कि नहीं आती। मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, कुकिंग अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ भी काम कर रहे हो वो देख के लगना चाहिए कि आप फास्ट हो। इससे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, लगता है कि ये बहुत एक्टिव इंसान है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, एनर्जेटिक आप लगते हो। तो ये जरूर होना चाहिए। तो आप जो भी काम करो थोड़ा फास्ट तरीके से करो, जिससे कि अच्छा इंप्रेशन जाए। आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं, ट्रेनी है, कॉमी है, अदर डिपार्टमेंट का सर्विस वाले घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, या सूशेफ है, या आपके सामने सीडीपी खड़ा है, या एग्जीक्यूटिव अपने ऑफिस से देख रहा है, तो हमेशा अगर आप फास्ट काम कर रहे हो, तरीके से काम कर रहे हो, तो उसका अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखो जो फूड ट्रायल होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में हायर होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला। और उसके अलावा जब आप काम करते हो, चलो फूड टेस्ट तो बात की बात है, मगर आप जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, काम कर रहे हो, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके काम का। अगर वो अच्छा होगा तो फूड टेस्ट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो वो बराबर हो जाता है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है, डू यू नो प्रॉपर टेक्निक। अब खाना बनाने की टेक्निक, कुकिंग टेक्निक आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है। हर चीज की एक टेक्निक होती है, काम करने की टेक्निक होती है, कटिंग करने की टेक्निक होती है, कुक करने की टेक्निक होती है। हर एक टेक्निक आपने प्रॉपरली यूज करनी है। आपको पता होना चाहिए, बॉयल करना है तो किस तरह से करना है, ग्रिलिंग करना है तो कहां पर करना है, किस तरह से करना है, किस चीज का यूज करना है। अगर ब्रेजिंग कर रहे हो, ओवन का यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कुकिंग टेक्निक यूज कर रहे हो। अगर आप जूलियन काट रहे हो, चॉप काट रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने कैप्सिकम को पकड़ना है, या कोई भी वेजिटेबल आप कर रहे हो उसको पकड़ना है, किस तरह से नाइफ को चलाना है। हर चीज की एक टेक्निक होती है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कॉमी लेवल पे हो, डीसीडीपी, सीडीपी हो, आपको टेक्निक के बारे में पता होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं है और अगला जो सामने सीडीपी खड़ा है वो देख के हंस रहा है, या वो सोच रहा है कि यार इसको तो ये नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है, ये इस तरह से क्यों कर रहा है, ये लॉन्ग तरीके से क्यों कर रहा है, शॉर्टकट क्यों नहीं यूज कर रहा है, यहाँ पर आराम से इस तरह से हो सकता है, तो ये इस तरह से काम क्यों कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली टेक्निक को यूज करो और प्रॉपरली अपना फूड को कुक करो। अगला जो पॉइंट है वो है, आर यू मेकिंग इट टेस्ट गुड। जो आपने डिश बनाई है अब वो टेस्टी है कि नहीं है, ये देखा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वो लुक गुड है कि नहीं है। वो जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, आपने सूप बनाया, कोई भी हॉट डिश बनाई है, कोल्ड डिश बनाई है, उसके ऊपर गार्निश किया हुआ है, किस तरह से गार्निश किया हुआ है, क्या वो डिश जो है दिखने में अच्छी लग रही है। क्योंकि टेस्ट करने से पहला होता है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आप जो ये पूरे जो पॉइंट है वो फॉलो करते हो, तो सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ही अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट अगर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो बराबर हो जाता है। तो आपका जो फूड है वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो खाना है वो टेस्टी होना चाहिए ऑब्वियसली। ये सारे 8 पॉइंट है जिनका आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सब कुछ करने के बाद, फूड ट्रायल देने के बाद, जब आपका सूस शेफ या जो भी हेड वो फूड को टेस्ट करने वाला हो, करने के बाद आपको कैसे तैसे करके इंडिकेशन मिल जाता है कि आप हायर होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। ठीक है, और वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पता चलेगा। बट नॉर्मली अगर हायर हो जाते हैं तो आपको तभी वो बोल देते हैं कि आपको कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, हम आपको इतनी सैलरी दे सकते हैं, या आप कब तक ज्वाइनिंग कर सकते हो। इस तरह के जो पॉइंट बोलते हैं तो इससे पता चल जाता है। बट वो अगर कुछ इस तरह से बोलते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो समझ जाओ कि मतलब ऑलमोस्ट आपका काम नहीं हुआ है, आप हायर नहीं होने वाले हो। बट अगर आप हायर होने वाले हो तो आपको कुछ इस तरह के पॉइंट करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आप हायर होने वाले हो। तो ये 8 पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। और इस चैनल में अगर आप नए हैं, ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।